हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए हरियाणा सामान्य ज्ञान के वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम आज चर्चा करने वाले हैं हरियाणा में जो 1857 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ता है। जो हरियाणा में 1857 की जो क्रांति हुई है उसके बारे में जितने भी आज क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप करेंगे, एक एक करके विस्तार से उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जो हरियाणा में 1857 की क्रांति के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। कोई अन्य वीडियो या आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है यही है कि हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति की कब शुरुआत होती है। तो 10 मई 1857 के अंदर है हरियाणा में इस क्रांति की शुरुआत हो जाती है। यदि केंद्र बिंदु की यदि हम बात करें तो इसका केंद्र बिंदु था वो था अम्बाड़ा। और इसके साथ साथ इसको एक मुहावरा भी दिया गया, इसे 14 की साल भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें विक्रम संवत 1914 चल रहा था। तो प्रश्न आ सकता है आपका, भाई जो 14 की साल कहा गया इस मुहावरे का अर्थ क्या है। इस मुहावरे का अर्थ है सत्ता की अवहेलना। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले फांसी दी गई थी झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान को। झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान को यहाँ पर सबसे पहले फांसी दी गई थी और अंत में फांसी 1857 की क्रांति में दी गई थी। आप सभी को बता दें, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को। 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेजों का सबसे ज्यादा सहयोग देने वाली रियासत थी तावड़ू रियासत। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा हिस्सा कहाँ का था। तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। और 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को किसका हिस्सा बना दिया गया था, पंजाब का हिस्सा बना दिया गया। दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के जितने भी पिछले एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया है और आने वाले समय के अंदर भी संभावना है। जो हरियाणा सीईटी होने जा रहा है, अन्य जो भी एग्जाम होंगे, चाहे वो 20 ग्रुप्स जो कोर्ट में केस चला हुआ, यदि उनका दोबारा एग्जाम होता है तो उन एग्जाम के अंदर भी आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे फेसबुक चैनल को आप फॉलो भी कर लीजिए ताकि जो रेगुलर अपडेट्स आ रही हैं, रेगुलर जो वीडियो आ रहे हैं वो हरियाणा सामान्य ज्ञान की होने वाली है। इसके अलावा यदि हम बात करें 1857 की क्रांति में रेवाड़ी शासक राव तुलाराम जी ने कहां जाकर शरण ली थी। तो अफगानिस्तान। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में रेवाड़ी शासक राव तुलाराम ने कहां जाकर शरण ली थी। तो कौन से देश था वो, अफगानिस्तान है देश था। आज वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि हम आपको बहुत ज़्यादा डेटा दे देंगे जो आप याद नहीं कर पाएंगे, ऐसा होता है। हम आपको सिर्फ ऐसा डाटा देने वाले हैं जिसके अंदर इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लगातार आप बने रह सकते हैं। 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेज के एक सेनापति हुए थे हडसन। वो जो महेंद्रगढ़ का किला था उसे देखकर चौंक गए थे। प्रश्न आ सकता है 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज सेनापति हडसन किस किले को देखकर चौंक गए थे। तो आपका उत्तर होना चाहिए महेंद्रगढ़ का किला, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन किला था। 1857 के शहीदों के सम्मान में 22 एकड़ में शहीदी स्मारक बनाया गया है। तो वो कहाँ पर बनाया गया है, अम्बाड़ा के अंदर। क्यों, क्योंकि जो केंद्र बिंदु था 1857 की क्रांति का जो अम्बाड़ा से ही शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को, इसलिए वहाँ पर अम्बाड़ा में ही इसका शहीदों के लिए स्मारक स्थल बनाया गया है। 1857 की क्रांति में किस राजा को उसके जन्मदिन पर फांसी दी गई थी। राजा नाहर सिंह जो कहाँ के रियासत के मालिक थे। तो वो बल्लभगढ़ के रियासत के राजा थे। इसके अलावा यदि हम पूछा जाए झज्जर, बल्लभगढ़ और फुर्ग नगर के नवाब जो हुए थे उनको फांसी दिए जाने का विवरण आपको कौन सी पत्रिका के अंदर मिलेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांद पत्रिका के अंदर झज्जर, बल्लभगढ़ और फर्रुखनगर के नवाबों को जो फांसी दी गई थी, यदि आपको उसका विवरण के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर है वो चांद पत्रिका होना चाहिए। चांद पत्रिका के अंदर इसका कंप्लीट विवरण दिया गया है। अब पता तो चल गया कि अब चांद पत्रिका में, लेकिन ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि चांद पत्रिका का लेखक कौन था। ये भी एक राइज होता है, एक क्वेश्चन उठता है भाई चांद पत्रिका लिखने का कार्य किसने किया था। तो ये विशंबरनाथ कौशिक ने, जिसका संबंध है अंबाला जिला से। 1857 की क्रांति में दक्षिणी हरियाणा में अंग्रेजों के साथ किस रियासत ने दिया था। तो ये आपका उत्तर होना चाहिए जयपुर रियासत ने। तो साथियों, हम आज चर्चा करने वाले सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे, उन्हीं के बारे में अब चर्चा करने वाले। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको आज कराने जा रहे हैं।
हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न आ सकता है महेंद्रगढ़ की स्थापना कब की गई थी? 1861 के अंदर की गई थी। पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह के पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर। भुवनेश्वर मंदिर जींद के राजा रघुवीर सिंह के द्वारा बसाया गया। प्रथम रेल लाइन हरियाणा के अंदर कब निकलती है? 1873 में अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चलाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं। राज्य में प्रथम जो गौशाला है वह 24 दिसंबर 1878 को स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा राज्य में प्रथम गौशाला की स्थापना की जाती है। आर्य समाज की स्थापना 1880 में होती है। हरियाणा के अंदर प्रथम शाखा खुल जाती है उसकी, जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी शाखा खोली जाती है। अंग्रेजों द्वारा रेवाड़ी बठिंडा रेल लाइन का निर्माण 1881, लेकिन चालू है ये 1883 के अंदर होती है। निर्माण 1881 के अंदर इसका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन शुरुआत 1883 के अंदर होना चाहिए। दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, आप इस बात को विशेष ध्यान आप रखोगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी प्रथम बार हरियाणा में कब आते हैं? तो ये उत्तर होना चाहिए 17 जुलाई से 1878 को। सन आपको जरूर याद होना चाहिए। यदि बाय द वे आपको जो एग्जैक्ट डेट और महीना वो याद नहीं रहता तो आपको कम से कम ईयर वो जरूर याद होनी चाहिए। कांग्रेस की स्थापना 1886 के अंदर अम्बाड़ा में होती है। संस्थापक राय बहादुर मुरलीधर है। वैसे तो कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में हो जाती है, लेकिन जब हरियाणा के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो हरियाणा के दृष्टिकोण से कांग्रेस की जो प्रथम शाखा 1886 में खुलती है। जो ही 1886 में हरियाणा की झज्जर में 1886 के अम्बाड़ा में जब स्थापना हो जाती है तो 1888 में कांग्रेस की पहली जनसभा भी हो जाती है। 1883 में अंग्रेजों द्वारा भिवानी नहर का निर्माण भी करवाया गया। भाई मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा कौन से वर्ष में दी गई थी? तो 1898 का जो वर्ष था उसके अंदर मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दे दी गई थी। भाखड़ा डैम की स्थापना 1908। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाखड़ा डैम जो भाखड़ा नहर के ऊपर बनाया गया है, भाखड़ा डैम की स्थापना कब की गई थी? तो 1908 के अंदर भाखड़ा नहर के ऊपर भाखड़ा डैम की स्थापना की गई थी। मार्ले मिंटोस द्वारा 1909 के अंदर आता है। नेस्ले उद्योग समालखा पानीपत के अंदर है। 1912 के अंदर इसकी स्थापना होती है। हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला 1914 में खुलती है। कहाँ पर खुलती है? झज्जर। एक बार फिर से हम आपके लिए रिपीट कर देते हैं। हम आज सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लगातार जो हमारी सीरीज चल रही है सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम आपको ज़्यादा डाटा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उसी डाटा को आपके साथ शेयर करने में फायदा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो वनडे एग्जाम आपका क्लियर करवा देगा। तो हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला झज्जर में 1914 में खुलती है। गुरुकुल की यदि पूछा जाए तो 1915 में खुल जाती है। जाट गजट 1916 के अंदर आता है। जाट गजट समाचार पत्र जो होता है वो कब आता है? 1916 के अंदर आता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से जो 1918 के बीच में हुआ, यदि पूछा जाए हरियाणा में सैन्य भर्ती अभियान चलाया गया था 1917 में, उसका सबसे पहले विरोध किसने किया? पंडित नेकीराम शर्मा ने इसका विरोध किया था कि भाई हमें इस भर्ती में शामिल नहीं होना है किसी को भी। ये पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा इसका विरोध किया गया था। और हरियाणा में होम रूल लीग का मुख्य सदस्य कौन था? पंडित नेकीराम शर्मा जी ही होम रूल लीग के मुख्य सदस्य थे। पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1919। पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना 1919 के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? लाहौर में। इसका प्रथम न्यायाधीश सर सादीलाल था, जिनका संबंध कहाँ से था भाई साथियों? रेवाड़ी से इनका संबंध था। महात्मा गांधी जी का हरियाणा में पहली गिरफ्तारी 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन से हो जाती है। 1914 में तो झज्जर में प्रथम हिंदी पाठशाला खुलती है और 1919 के अंदर प्रथम कचहरी हरियाणा के अंदर झज्जर में ही खुलती है। असहयोग आंदोलन का हरियाणा में मात्र एक व्यक्ति ने विरोध किया था, जिनका नाम था सर छोटू राम। सन 1920 के अंदर सर छोटू राम ने इनका विरोध करने का कार्य किया था। साथियों
सर छोटूराम को दीनबंधु की उपाधि जो प्रदान की गई थी वो सन 1922 के अंदर की गई थी। हरियाणा तिलक समाचार पत्र, हरियाणा तिलक जो समाचार पत्र था साथियों वो 1923 में निकलता है। इसके साथ साथ बिल्ट पेपर मिल, जिसे बलरामपुर पेपर मिल भी कह सकते हो, उसका 1923 में बिल्ट पेपर मिल कहाँ है साथियों, अब हम आपको बता देना चाहते हैं यही यमुनानगर के अंदर। इसके साथ साथ सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री 1924। हम साथियों जो सन के अनुसार यानी कि ईयर के अनुसार आपके जो मुख्य क्वेश्चन है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। हरियाणा में प्रथम कॉलेज की स्थापना कब होती है? 1926। कहाँ पर होती है साथियों? ये रोहतक के अंदर होती है। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में फजली हुसैन व सर छोटूराम के द्वारा होती है। जमींदारा लीग भी 1924 के अंदर आ जाती है। सर छोटूराम को राय बहादुर की उपाधि किस वर्ष में दी गई थी? तो आपका उत्तर होना चाहिए 1927 के अंदर सर छोटूराम को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। साइमन कमीशन 1927 का झज्जर नगर पालिका के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। प्रश्न आ सकता है हरियाणा में साइमन कमीशन का विरोध कब किया गया था? 1927 में। किसके द्वारा किया गया? झज्जर नगर पालिका के द्वारा इसका विरोध किया गया था। लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे बम रखा गया था, कब रखा गया था? दिसंबर 1929 को। किसके द्वारा? वैद्य लेखराम के द्वारा ये बम रखा गया था। पंडित नेकीराम जी को गिरफ्तार किया गया था। नमक सत्याग्रह आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, इसकी वजह से 2 मई 1923 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। सरस्वती शुगर मिल 1933 यमुनानगर। सरस्वती शुगर मिल, बिल्ट पेपर मिल 1923, सरस्वती शुगर मिल 1933। कैरिज एंड वैगन वर्क भी ये 1952 के अंदर इसकी स्थापना होती है, जो आने वाले समय में हम आपको दोबारा भी बताने वाले हैं। तो लगातार हमारी जो कोशिश है भाई साथियों, एक से एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसके अंदर हम आप लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लगातार हम इसको आपके सामने रखते रहेंगे। सेठ रामकृष्ण डालमिया सीमेंट फैक्ट्री 1938-39 में चरखी दादरी में खुलती है, भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत स्टार लिमिटेड 1938, भारत स्टार लिमिटेड 1938 में स्थापना कहाँ होती है जी? यमुनानगर के अंदर हो जाती है। बड़खल झील का निर्माण, सॉरी इससे पहले आजाद हिंद फौज का गठन होता है 1943 के अंदर। आजाद हिंद फौज के किस सिपाही ने मणिपुर की धरती पर तिरंगा फहराने का काम किया था? मेजर सूरजमल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, इसको तो आप बिल्कुल वीवीआईपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज के किस सिपाही ने मणिपुर की धरती पर जाकर तिरंगा लहराया था? तो ये थे मेजर सूरजमल। वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान, वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान 1943 के अंदर ये भिवानी के अंदर स्थापित हो जाता है। अब साथी 1943 आ गया है, अब भारत देश आज़ाद हो जाता है। अब हम बात करेंगे आज़ादी के बाद हरियाणा के अंदर क्या कुछ होता है। आज़ादी के हरियाणा के बाद सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, बड़खल झील का निर्माण होता है 1947। बड़खल झील का निर्माण जो ही 1948 लागू होता है। आज़ादी के बाद सबसे पहले हरियाणा की अलग मांग उठती है जी। अजीत समाचार पत्र में मास्टर तारा सिंह के द्वारा ये मांग उठाएगी कि अब हरियाणा को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, जो जाते जाते कब मिला था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग राज्य बनता है। पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना शिमला में कब की गई? 15 अगस्त 1947 को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना शिमला में कब की गई? 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना की जाती है। सच्चर फॉर्मूला कब गठित हुआ? सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949। सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 को इसकी स्थापना हो जाती है। हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र, हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र है वो 1950 के अंदर रंगीला मुसाफिर हिसार के अंदर ये हिसार से प्रकाशित होता है। हरियाणा के अंदर प्रथम बस अड्डा कब खुलता है? 1950 के अंदर। कहाँ पर? अम्बाड़ा में, जिसका नाम बदल कर सुषमा स्वराज जी के नाम पर कर दिया गया है। चंडीगढ़ की स्थापना 1952 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि इनके सपनों का शहर भी है। कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप यमुनानगर 1952, जिसको हमने पहले भी आपसे रिपीट करवाया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा हम आपको ये बता दे रहे हैं। पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में 17 जनवरी 1955,
जो पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में कब की गई? 17 अगस्त 1955 को। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान 1955। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956। क्षेत्रीय फार्मूला भी कब हुआ? 1956 के अंदर ही लागू हो जाता है। हिंदी सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? 1957 प्रताप सिंह कैरों के द्वारा। दादरी के साथ चरखी शब्द 1958 में जोड़ा गया। हरियाणा की प्रथम स्वर्ण विजेता खिलाड़ी 1958 में है लीलाराम, जो कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उन्होंने वहां पर स्वर्ण पदक जीतने का काम किया था। झज्जर संग्रहालय की स्थापना कब होती है? 1959 के अंदर झज्जर संग्रहालय की स्थापना होती है। राज्य का प्रथम जो सैनिक स्कूल है 1961 के अंदर कुंजपुरा करनाल के अंदर खुलता है। एस्कॉर्ट उद्योग की स्थापना 1961 में होती है। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग जो 1961 के अंदर फरीदाबाद में लागू होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना होगा। प्रथम कॉटन मिल 1963 के अंदर लगती है फतेहाबाद के अंदर। पंजाब सीमा आयोग 23 अप्रैल 1966 को अंदर जेसी शाह की अध्यक्षता के अंदर 3 सदस्यीय, जिसमें श्री एस दत्त, श्री ML फिलिप और खुद जेसी शाह अध्यक्ष थे। हरियाणा राज्य का गठन जब 1 नवंबर 1966 के अंदर हो जाता है। जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 के अंदर बनता है तो विधानसभा की मात्र कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा हुई जो ही हरियाणा बनता है 1 नवंबर 1966 को, चंडीगढ़ को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है। हरियाणा शोध पत्रिका जो रेवाड़ी से निकली थी 1966 के अंदर निकली थी। हरियाणा विधानसभा की प्रथम चुनाव 1967 के अंदर होते हैं। जब 1967 के अंदर चुनाव होते हैं तो हरियाणा विधानसभा की सीटें कितनी हो गई थी 81 सीटें हो गई थी। राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना 1967 में हो जाती है और 1968 के अंदर इनको 2 भागों में उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा में आपको बदल दिया जाता है। राज्य में प्रथम बार राष्ट्रीय शासन 21 नवंबर 1967 को, 77 और 81 के हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन है। लगता है सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन है वो 21 नवंबर 1967 से शुरुआत होकर के 200 दिनों तक लगातार लगा रहता है। हरियाणवी सिनेमा पर बनी पहली फिल्म धरती कब रिलीज होती है? 1968 के अंदर धरती फिल्म वो रिलीज कर दी जाती है और इसी समय 1968 के अंदर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की है वो स्थापना कर दी जाती है और 1969 के अंदर हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना की जाती है। हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में 1969 के अंदर की जाती है और 1981 के अंदर इसकी स्थापना कहाँ पर कर दी जाती है? भिवानी के अंदर कर दी जाती है। हरियाणा एसएससी की स्थापना 1970, जो आपका एग्जाम करवा रही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस बात का विशेष याद रखना है। इसकी स्थापना इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका 1970 के अंदर इसका इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं की परीक्षा का प्रथम आयोजन भी 1970 के अंदर ही होता है। हरियाणा के समस्त गांवों में बिजली कब पहुंचाई जाती है? 29 नवंबर 1970 के अंदर। हरियाणा लोकसभा की 10 सीटों का निर्धारण परिसीमन 1971 के द्वारा हरियाणा के अंदर 1971 में 10 सीटें कर दी जाती हैं। हरियाणा में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी? 1971 के अंदर होती, क्योंकि हरियाणा 1966 में बढ़ता है तो 1971 में होती, क्योंकि 10 साल के अंतराल से लगातार हो रही थी तो 1971 में ये हो रही। 1971 के जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर सेंट पॉल जो गिरजाघर था वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ स्थित है? ये अम्बाड़ा के अंदर स्थित है। हरियाणा परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब होता है? सन 1972 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। सिंधु घाटी स्थल की खुदाई कब की जाती है? 1973 से 1974 RS बिस्ट के द्वारा बनावली फतेहाबाद के अंदर इसकी खुदाई की जाती है। 1975 के अंदर प्रथम बार चौधरी बंसीलाल जी केंद्र सरकार में डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री हो बनते हैं। पंडित भगवत दयाल शर्मा को मिशा में नजरबंद 1975 में किया गया था। अमडीयू में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब होती है? 1976 में होती है और प्रथम आकाशवाणी केंद्र भी रोहतक में ही 76 में ही बनता है और 1977 में हरियाणा में 90 सीटें विधानसभा की कर दी गई थी। 1977 में 77 दूसरा राष्ट्रपति शासन 52 दिन का लग जाता है। केंद्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान 1978 में करनाल में खुलता है।
हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन 9 जुलाई 1979 को होता है। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन 9 जुलाई 1979 को पंचकुला में होता है। और जनवरी 1981 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को कहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है? भिवानी के अंदर इसको स्थापित कर दिया जाता है। 1981 में मारुति उद्योग की स्थापना गुड़गांव में होती है। चरखी दादरी जो डालमिया सीमेंट कंपनी थी 1981 के अंदर इसका अधिग्रहण सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कर लिया जाता है। और दौसा में जो विमान की जो दुर्घटना थी 1982 के अंदर होती है। तो साथियों, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे, उसके बारे में आपसे डिस्कस किया, आपको उनके बारे में बताया। आपको वीडियो को बार बार देख सकते हैं ताकि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ जाए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर हमें सपोर्ट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी आप अवश्य करें ताकि अन्य लोग जो हरियाणा से संबंधित जितने भी एग्जाम उन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लगातार जारी रहेगी। प्रतिदिन आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा जिसके अंदर हरियाणा से संबंधित हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित सारी जानकारियाँ प्रतिदिन आपको अपडेट इनकी मिलती रहेगी। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं साथियों।